गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज का न्यूज़ दैनिक भास्कर पटना 9/10/2022 देख सकते हैं। हेडिंग बनाया गया शिक्षक हस्तांतरण नीति, महिला व दिव्यांग के इच्छुक तबादला का लाभ। शिक्षकों की हस्तांतरण नीति, 1 माह में पुरुष के इच्छुक तबादला नहीं, ये हेडिंग दी गई है। उसके बाद नीचे देखेंगे 7वां चरण, नियुक्ति पूरी होने के बाद ही ट्रांसफ़र की संभावना है। क्या कुछ लिखा हुआ 7वें चरण के ताल्लुक से हम इसको पढ़ेंगे कि 1 माह में पंचायत व नगर निकाय शिक्षकों की हस्तांतरण नीति 2022 आएगी। इस नीति के अनुसार राज्य के 3.25 लाख में से पुरुष शिक्षक इच्छा के अनुसार तबादला का मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पंचायत व नगर शिक्षक सेवा शर्त 2020 की नीति में कोई बदलाव नहीं रहा है। शिक्षक विभाग ने पंचायत व नगर निकाय शिक्षक नियुक्ति की सेवा शर्त और हस्तांतरण नियमावली 2022 तैयार कर लिया है। शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2020 में बदलाव किया गया है। 2022 में नियमावली के अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया बदलाव होगा, लेकिन सेवा शर्त में बदलाव नहीं है। शिक्षक के प्रतिनिधि में 10, 20 और 30 साल की सेवा का लाभ पूरे शिक्षकों की तरह मिलेगा, लेकिन हस्तांतरण नियमावली में बदलाव नहीं किए गए हैं। माना जा रहा है कि इस माह के अंत तक शिक्षक नियोजन, सेवा शर्त, प्रोत्साहन व हस्तांतरण संशोधित नियमावली 2022 पर कैबिनेट की सहमति मिल जाएगी। कब? इस माह में। किसमें? 2022 नियमावली में। उसके बाद 7वें चरण से ताल्लुक़ देख सकते हैं। कैबिनेट से सहमति मिलने के बाद 7वें चरण में कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लिए कुल 1,21,927 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद ही कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए 80,257 शिक्षकों के पदों के लिए बहाली शुरू होगी। नियुक्ति नियमावली बीटेट, सीटेट और एस्टेट के रिजल्ट पर 7% और शैक्षणिक व प्रशैक्षिक योग्यता यानी मैट्रिक से लेकर स्नातक स्तर, डीएलएड और बीएड तक, यानी आपका बीए से लेकर के बीए, इंटर और बीएड, ये मैट्रिक, इंटर, बीए, बीएड, इसका 40% जो कब से कहा जा रहा है, वेटेज का प्रावधान है। 7वें चरण में शिक्षकों की नियुक्ति पूरी होने के बाद ही हस्तांतरण होगा। शिक्षा विभाग ने एनओसी के माध्यम से सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। अभी तक देखिए कर ही रहा है। सॉफ्टवेयर फाइनल होने के बाद इसका ट्रायल होना है। नीचे लिखा हुआ सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवेदन लिया जाएगा। ये तबादले के लिए रिटायर में 1 वर्ष से कम समय वालों का वरीयता, ये जो सेवा शर्त है। तो ये दैनिक भास्कर में ये न्यूज़ दिया गया है आज के। इसके अलावा एक और न्यूज़ है आज, उसमें भी दिया गया, ये भी न्यूज़ है, ये आज है और इसमें भी दिया है शिक्षकों की सेवा शर्त में बदलाव के आसार नहीं। प्रस्तावित नियमावली पंचायत नगर शिक्षकों की सेवा शर्त में किसी भी प्रकार का बदलाव का असर नहीं। शिक्षक विभाग ने प्रस्तावित पंचायत नगर निकाय शिक्षक नियुक्ति की सेवा शर्त और हस्तांतरण की नियमावली 2022 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसमें शिक्षक नियुक्ति की नियमावली 2020 में बदलाव किया गया है। 2022 की नियमावली के अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया का बदलाव होगा, लेकिन सेवा शर्त में बदलाव नहीं है। शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति 10, 20, 30 साल की वही बात की। माना जा रहा है कि इस माह के अंत तक शिक्षकों का नियोजन, सेवा शर्त 2022 का ड्राफ्ट पर कैबिनेट की सहमति मिल जाएगी। कैबिनेट की सहमति कब? इस माह के अंत तक मिल जाएगी। कैबिनेट की सहमति मिलने के बाद 7वें, देखिए यहाँ पे भी वही बातें कही जा रही है कि मिला जुला करके सबसे पहले जो बहाली होगी वो 9 से लेकर 12 तक, उसके बाद 1 से लेकर 8 तक। 9 से 12 तक में जो सीट दी जा रही है वो है 1,21,927, जबकि 1 से लेकर के 8 तक के लिए 80,000 की सीटें का प्रावधान किया गया, 80,257। और जो नियमावली है वो 7% आपके बीटेट, सीटेट या एस्टेट के मार्क्स पर है, और जो भी हैं 40% वो आपके मैट्रिक, इंटर और डीएलएड अगर है तो डीएलएड, फिर या बीएड है या फिर बीएड, इनका 40% दिया जाएगा। तो यही आज का न्यूज़ था। और उर्दू वालों के लिए ख़ासकर मैं एक सर्वे करा रहा हूँ, जिसमें अभी तक 60 से लेकर 61 बच्चे तक हिस्सा लिए हैं। मैं उसका लिंक दे दे रहा हूँ, आप लोग जो भी हैं ज़रूर उर्दू वाले उसमें हिस्सा लें कि आपका 60 और 40 के अनुसार कितना % बनना है। तो देखते रहें, बने रहें, और जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। टाटा, बाय बाय।